नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर रवींद्र निर्गुड़े आज के इस तासिका में नवनिर्माण कविता का अंतिम भाग, अंतिम हिस्सा आज हम पूरा करने जा रहे हैं। इसके पहले तासिका में हमने अध्ययन किया है कि 4 चतुष्पदियों का अध्ययन किया है। अभी अंतिम शेष जो 4 चतुष्पदियां हैं उनको आज की इस तासिका में पूरा करना है। उसमें जो शेष चतुष्पदी है, जो छंद है नवनिर्माण कविता का 5वां, उसको मैं पढ़ता हूँ और जैसे इसके पहले समझा कर दिया है उसी प्रकार उसका भी पल्लवन करता हूँ, स्पष्टीकरण देता हूँ, व्याख्या देता हूँ और उसको समझकर आत्मसात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आप सब विद्यार्थी ध्यान दीजिए। यथासंभव बीच-बीच में जो कठिन शब्द आ जाएंगे उसके अर्थ भी आपको लिखना है। उन शब्दों के अर्थ मैं आपको बताऊंगा और आपको वो लिखना है। वैसे तो इतने ज्यादा शब्द नहीं है, कठिन शब्द, इसलिए कोई बाधा या कोई दिक्कत हमें नहीं आ रही है अध्ययन के लिए या अध्यापन के लिए, या आपको भी नहीं आ रही होगी, इस प्रकार मुझे लगता है। देखिए 5वीं चतुष्पदी, जिसको मंजिल का पता रहता है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है। बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण विचार इस कविता में और इस चतुष्पदी में इस कविता के अंतर्गत रखा हुआ है कवि त्रिलोचन जी ने। जिसको मंजिल का पता रहता है मतलब, हालांकि मेरे विद्यार्थी जानते हैं, मेरे छात्र जानते हैं, हर एक छात्र को पहली तासिका में मैं पूछता हूं हर एक विद्यार्थी से कि आपको क्या बनना है, आपकी मंजिल क्या है। मेरे विद्यार्थी जहां जहां भी होंगे, जो विद्यार्थी इस वीडियो को देखते होंगे, उनको तुरंत याद होगा कि सर तासिका में या साल के आरंभ में पहली तासिका में ये प्रश्न करते हैं हर एक विद्यार्थी को, प्रत्येक विद्यार्थी को कि आपको क्या बनना है, आपकी मंजिल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका ध्येय क्या है, आपका टारगेट क्या है। कारण यह है कि बच्चों को यह इसलिए पूछना है कि उसकी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए, उनकी सोच को ध्यान में रखते हुए हम उनको मार्गदर्शन कर सकें, हम उनको बढ़ावा दे सकें, हम उनको प्रेरित कर सकें। ये इसलिए उनकी मंजिल क्या है ये हमें पहले समझ लेना होगा। अगर हम उनकी मंजिल को समझ लेते हैं, उनकी मंजिल को अगर हम अच्छी तरह से ध्यान में लेकर मार्गदर्शन करते हैं, याद रखिए, तो इस प्रकार का मार्गदर्शन जो है बच्चों के लिए प्रेरणादायी होता है। इसलिए कवि कहते हैं, लक्ष्य ओझल न हो जाए कदम मिलाकर चल। लक्ष्य यानी मंजिल, लक्ष्य ओझल न हो जाए कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी पग चुमेगी आज नहीं तो कल। यानी मंजिल का संदर्भ यहाँ आया है, इसलिए आपको मैं संदर्भ के लिए पंक्ति बताई है। क्या आप इस शक्ति के साथ, इस बल के साथ चलिए कि आपका लक्ष्य कभी आपको ओझल न हो जाए, भारी न हो जाए। दबाव से मत चलिए, खुले भाव से चलिए, उत्साह से चलिए। पढ़ना हो खुले भाव से पढ़िए, उत्साह से पढ़िए। माता पिताजी ने कहा है इसलिए मत पढ़िए। आपको क्या लगता है, आपको जो लगता है वो आप कीजिए। और माता पिताजी के लिए, पेरेंट्स लोगों के लिए भी मैं एक संदेश देना चाहूंगा। अपने बच्चों की, अपने बेटे की खासियत क्या है, उसकी सोच क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, उसकी किसमें रुचि है, उसका किसमें इंटरेस्ट है, ये ध्यान में रखकर अपने बच्चों को, अपने प्यारे लाडले को, छात्र छात्रा को बढ़ावा दीजिए और उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाइए। दबाव से मत पहुंचाइए, दबाव से वो पहुंचेगा भी नहीं, और पहुंचेगा तो उसमें वो आनंद नहीं आ जाएगा। इसलिए आनंद से अगर वहां पहुंचना है तो उसकी इच्छा के अनुसार माता पिताजी को अपने बच्चों को बढ़ावा देना है, और यही एक प्रकार से नवनिर्माण कर सकते हैं जो अपने इच्छा के अनुसार आगे बढ़ते हैं। इसलिए कवि कहते हैं, जिसको अपनी मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। मैंने जो कहा वो गलत नहीं है। जिसको अपनी मंजिल का पता रहता है, जिसको जिसमें रुचि है, याद रखिए वो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए और एक पंक्ति आपको बताता हूं, दोहा, समय समय सुंदर सवै रूप कुरूपन कोई, जो इसको स्पष्ट करता है। समय समय सुंदर सवै रूप कुरूपन कोई, मन की रुचि जित रुते तित ते रुचि कोई। मतलब समय समय पर कोई भी अच्छा बुरा नहीं है,
हाँ, किसी को बुरा हम नहीं कह सकते हैं, पर जिसकी रुचि जिसमें है उसको अच्छा लगता है, चाहे दूसरों के लिए वो बुरा लगता हो। इसलिए अपने रुचि के अनुसार अपने लक्ष्य को तय करना है और आगे बढ़ना है। ऐसा आदमी संकटें कितनी भी आई, मुसीबतें कितनी भी आई, तो उस पर सामना करता है, उसका मुकाबला करता है। और ये मुकाबला करने का काम, ये सामना करने का काम उस व्यक्ति में होता है जिसने इच्छा के अनुसार अपनी मंजिल को तय किया हुआ है। अगर इच्छा के अनुसार मंजिल को तय किया जाता है तो जाहिर है ना, स्पष्ट है, वह नवनिर्माण करेगा, अच्छा कार्य करेगा और अब खुद के साथ, परिवार के साथ, अपने माता पिताजी के साथ सबका नाम रोशन करेगा। ये नवनिर्माण ही है। नवनिर्माण करने वाला, अच्छा कार्य करने वाले का ही नाम रोशन होता है। गुंडागर्दी करने वाले का नाम अच्छे अर्थ से कभी रोशन नहीं होता है। इसलिए छात्र मित्रों को ध्यान में रखना होगा, अच्छे भाव से आपको आगे बढ़ना है, अच्छे भाव से आगे बढ़कर नवनिर्माण करना है। अगर आप ऐसे करते हैं, जीवन के रास्ते पर चलते हैं, याद रखिए, तो आपको किसी प्रकार की बाधाएं भी महसूस हुई तो आप उस पर सामना करते हैं, क्योंकि आपने वह मन से, अपने भाव से, लगन से वह स्वीकारा हुआ है। लगन से तय की हुई आपकी वो मंजिल है, किसी ने आप पर लादी हुई और थोपी हुई वह मंजिल नहीं है। इसलिए लादी हुई और थोपी हुई अगर मंजिल नहीं है तो विद्यार्थी उस मंजिल पर बड़े उत्साह से, आनंद से आगे बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। इसमें पथ शब्द आया है। पथ शब्द का अर्थ लिखिए। पथ यानी मार्ग, रास्ता, सड़क, ये उसके अर्थ आ जाता है। मंजिल यानी ध्येय, ये उसका अर्थ आप लिख लीजिए। मंजिल यानी ध्येय। आगे देखिए, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अर्थ लिखिए सिद्धि। सिद्धि शब्द का अर्थ लिखिए। सिद्धि यानी सफलता। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ। शिखर में क्या? मंजिल है जो तय की हुई है। अपना इतिहास वही कहता है। क्या? एक दिन सिद्धि के, सफलता के शिखर पर, जो अपनी मंजिल में तक पहुंचा है, वह अपना इतिहास बता देता है कि मैंने कितने संघर्ष में ये काम किया था, इसलिए आज मैं इस सफलता के शिखर पर विराजमान हुआ हूं। छात्र मित्रों को मैं सूचित करना चाहूंगा, आपसे मैं आशा रखूंगा आपको भी भविष्य में इस प्रकार बोलते हुए बिल्कुल स्वस्थ भाव से सिद्धि पर, सफलता के शिखर पर पहुंचते हुए हम सब अध्यापकों को, माता पिताजी को, समाज को देखना है। और इसलिए आपको निष्ठा से, लगन से परिश्रम करना होगा, अपनत्व के भाव से परिश्रम करना होगा, मुसीबतों का सामना करना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार का भाव विद्यार्थी में अगर आता है तो विद्यार्थी आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे कितने उदाहरण मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने जीवन में संघर्ष करते हुए अपनी सफलता तक पहुंचे हैं, अपने शिखर तक पहुंचते हैं, उनमें है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी। उनका इतिहास हम सब जानते हैं कि आज हम उनका नाम सुनते ही उनका संघर्ष, और उनके संघर्ष करते करते वह कितने अच्छे कार्य कर चुके हैं। देश का अच्छा संविधान उन्होंने लिखा है। याद रखिए, उसी संविधान के आधार पर आज हमारा देश चलता है। अब ये कितना बड़ा कार्य। अब उनको शिक्षा लेते समय उन्होंने कितना ये दुख सहा है, कितनी पीड़ा सही है, ये अगर हम पुस्तकों के माध्यम से, उनके चरित्रों के माध्यम से अगर पढ़ते हैं तो सुनते हैं तो पता चलता है। मराठी की एक पुस्तक है, उस पुस्तक में पाठ है विद्यार्थ्यांनो जागृत व्हा। विद्यार्थ्यांनो जागृत व्हा, उस पाठ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है कि आदमी कितना भी आजीवन पढ़ता रहा तो वह घुटना पर ज्ञान सागर में ही जा सकता है। अर्थात कितना एक उदात्त दृष्टिकोण बाबा साहब जी लेकर चले हुए, तभी तो नवनिर्माण कर सके ना, अच्छा कार्य कर सके ना। इसलिए संघर्ष करने वाले आदमी इसी प्रकार के संयमता वाले होते हैं। उसमें धीर होता है, लगन, निष्ठा, परिश्रम, ईमानदारी, संघर्ष, ये सारे गुण उसमें प्रकाश होते हैं। और इन्हीं गुणों को लेकर मेरे विद्यार्थियों को आगे बढ़ना है, इन्हीं जीवन मूल्यों को लेकर मेरे छात्रों को आगे बढ़ना है। क्योंकि ये जीवन मूल्य ही इस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से हमें लेनी है और उसका आचरण करना है। उस आचरण के बल पर हमें आगे बढ़ना है। तमाम सारे उदाहरण छत्रपति शिवाजी महाराज का है, महात्मा गांधी जी का है। ये तमाम सारे उदाहरण को लेकर अगर हम भी उनका इतिहास देखते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है, तभी तो जाकर वह मंजिल पर जाकर वे विराजमान हुए हैं। इसलिए आज वो हमें नहीं है, फिर भी हम उनका नाम लेते हैं, कारण उनका जीना समाज के लिए था, उनका जीना दूसरों के लिए था। और जिनका जीना दूसरों के लिए होता है
याद रखिए, वो खुद के लिए तो जीता है, अपने परिवार के लिए तो जीता है, परंतु उनका नाम हमेशा के लिए रोशन रहता है। याद रखिए, इसी प्रकार का एक उदात्त दृष्टिकोण लेकर जो है कवि त्रिलोचन जी हम सभी को प्रेरित करना चाहते हैं, और एक प्रेरित करने का भाव जो है नवनिर्माण के लिए आगे बढ़ावा देता है। अगली चतुष्पदी देखिए, प्रीति की राह पर चले जाओ, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ। ये देखिए क्या, प्रीति की राह पर चले आओ, राह शब्द लिखिए, राह शब्द का अर्थ लिखिए, राह यानी रास्ता है, मार्ग है, प्रीति यानी क्या, प्यार भरा, नीति यानी सन्मार्ग से, नीति की मार्ग से, अच्छे मार्ग से जाना है। तो प्रीति की राह पर चले आओ, कवि क्या कहते हैं, नवनिर्माण अगर करना है तो प्यार भरे रास्ते से हमें आगे बढ़ना होगा। हाँ, हो सकता है जीवन के रास्ते में किसी प्रकार के बुरे विचार वाले लोग आ भी सकते हैं, तो उसका सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हाँ, और एक करते करते हम नीति के मार्ग से हम आगे बढ़ सकते हैं, और इसके लिए अच्छे गुरु की भी आवश्यकता है। इसलिए कवि कहते हैं, संत कबीर ने कहा है, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। क्या कहते हैं, अच्छे कार्य पर आगे बढ़ने के लिए, अच्छे कार्य के लिए, सदमार्ग से आगे बढ़ने के लिए अच्छे गुरु भी चाहिए। अगर अच्छे गुरु नहीं है तो वह विद्यार्थी, वह व्यक्ति सदमार्ग से आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए संत कबीर ने कहा है, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत दिखावया, अनंत दिखावनहार। याद रखिए, ये सदगुरु भी होने चाहिए जीवन के बिल्कुल हिस्से में, पग पग पर इस प्रकार के अच्छे गुरु मिलने चाहिए, जो हमें मिले हैं और आपको भी मिले हैं। इसका लाभ आप सबको लेकर आगे बढ़ना है, और खुद के लिए, समाज के लिए अच्छा नवनिर्माण करना है। इसी प्रकार आपको आगे बढ़ना है, और नीति के मार्ग से, सत्सत मार्ग से, सत्सत विवेक बुद्धि से राह पर आपको आगे बढ़ते रहना है, चलते रहना है, और नवनिर्माण करना है। अगली देखिए पंक्ति, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है। तुम्हारी ही नहीं मतलब नीति की जो मार्ग है, जो राह है, वो तुम्हारी नहीं है, मतलब एक व्यक्ति की नहीं, सभी की है। गीति की राह पर चले आओ, और इस प्रकार का काम करते करते, गीति की राह पर मतलब एक प्रकार से, गीत हम कब गाते हैं, सब मिलकर आनंद में झूम उठते हैं तब गीत गाते हैं, और जब गीत गाते हैं तब एक अच्छा कार्य एक हम करते रहते हैं, मन ही मन गाते रहते हैं। अगर हम बिल्कुल गुमसुम हैं तो हो सकता है कि हमें कुछ गलती हुई है, या कुछ अंतर्मुख होकर हम अपने आप का चिंतन करते हैं। ये अंतर्मुख होना मतलब अपने आप को परीक्षण करना है। इस प्रकार की कवि कहना चाहते हैं कि यहाँ गीति के मार्ग पर चलते समय कवि सभी को प्रेरित करना चाहते हैं कि आपको नीति को स्वीकार कर गीति के मार्ग से आपको आगे बढ़ना है, आनंद से आपको आगे बढ़ना है, और नवनिर्माण करना है। याद रखिए। आगे देखिए अगली चतुष्पदी, साथ निकलेंगे आज नर नारी, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। देखिए, दोनों संगी है और सहचर है, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। देखिए उसका अर्थ हम आपको समझा देते हैं। साथ निकलेंगे आज नर नारी, आज हम देखते हैं समाज का अगर निर्माण करना है, केवल पुरुष से नहीं होता है, और केवल महिला से नहीं होता है। महिला और पुरुष दोनों मिलकर कंधे से कंधा लगाकर अच्छा कार्य करते हैं। चाहे वो पति पत्नी क्यों न हो, चाहे वो समाज के कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, दोनों को एक साथ चलकर, एक साथ रहकर आगे बढ़ना होगा। याद रखिए, और तभी ये अच्छा कार्य हो सकता है, चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का हो। इसके लिए हमें कंधे से कंधा लगाकर आगे बढ़ना होगा। उसमें एक सामंजस्य भाव लाना होगा, अपनत्व का भाव लाना होगा। आगे पीछे एक प्रकार से नम्र भाव अगर जिनमें आता है, अपने आप रुकावटें, बाधाएं दूर हो जाती है। इसलिए कवि कहना चाहता है, साथ निकलेंगे आज नर नारी। और वही नर नारी साथ निकलते हैं तो समाज वे क्या करते हैं, एक अच्छा कार्य करते हैं, समाज का अच्छा निर्माण करते हैं। कितने सारा इतिहास अगर हम देखते हैं, पुरुषों ने तो लगभग तमाम सारे सफलता के शिखर पर जाके विराजमान हुए हैं। जैसे हमने अभी उदाहरण भी देखे हैं कि महात्मा गांधी जी है, फिर अम्बेडकर जी है, अहिल्याबाई होलकर है, फिर शिवाजी महाराज है, संभाजी महाराज है। कितने सारे लोगों का, अगर हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, इन सारे तमाम महापुरुषों का, और भी कई महापुरुष है, सबके नाम गिनने के लिए आवश्यकता नहीं है, हम उन सब नामों को अच्छी भली भांति परिचित है। परंतु इन लोगों ने सब मिलकर, याद रखिए जिजा माता है, इन सब ने मिलकर एक अच्छा समाज की निर्मित की है। सावित्रीबाई फुले है, महात्मा फुले है। अब अगर उस समय के जमाने में महात्मा फुले जी पुरुष होते हुए अगर एक महिला को, एक नारी को अगर पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करते, बढ़ावा नहीं देते, तो आज वो नारियां, वो लड़कियां पढ़ती?
असंभव है। अर्थात सावित्रीबाई फुले जी का भी कार्य बहुत महान है। इसलिए नर और नारी, याद रखिए, नर और नारी दोनों मिलकर बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, बहुत अच्छा उदात्त कार्य कर सकते हैं। इसलिए समाज निर्माण करने के लिए, नवनिर्माण करने के लिए दोनों की आवश्यकता है, एक से नहीं। इसलिए कहते हैं ना, एक हाथ से ताली बजते नहीं है, दोनों हाथ साथ मिलाते हैं तभी ताली बजती है। एक से गलती नहीं होती है, दोनों की गलती होती है। दोनों को अंतर्मुख होना चाहिए और उस पर सत से मार्ग निकलना चाहिए, न कि तीसरे व्यक्ति के पास हमें जाना चाहिए। इससे तीसरे व्यक्ति के पास जाने से हमारा नव निर्माण नहीं हो सकता है, हमारा विकास नहीं हो सकता है, बल्कि समाज की ओर से हमारी ओर एक बुरी नजरों से देखा जा सकता है। और फिर हमारा दूसरे लोगों ने हमारी ओर बुरी नजरों से देखने पर हमारी जो विकास की गति है वो रुक जाती है, ये कम होती है और इससे नवनिर्माण में एक समय लगता है। तो ये नहीं होना है। अपने आप में आपस में जो भी कोई मुसीबत है उसको मिटाना है और आगे बढ़ते रहना है। कवि त्रिलोचन जी इन्हीं विचारों को लेकर नवनिर्माण करना चाहते हैं। आगे देखिए, लेंगे कार्टून का ताज नर नारी। क्या कार्टून का ताज? शब्द लिखिए, विषम परिस्थिति। कार्टून का ताज यानी क्या? विषम परिस्थिति है। आज विषम परिस्थिति आई तो भी आगे बढ़ते रहते हैं। सावित्रीबाई फुले जी के शरीर पर गोबर डाला, कीचड़ डाला, लाठियां मारी, फिर भी वो रुकी क्या? मतलब उन्होंने विषम परिस्थिति में काम किया है। कांटों का ताज उसने धारण किया था, विषम परिस्थिति में उन्होंने काम किया और तमाम सारे महापुरुषों ने काम किया है।